लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खालिद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओनर एयरटेक्स के बारे में। मतलब कि आपको पता ही होगा कि ओनर एयरटेक्स जो है वो पाकिस्तान में जल्द ही आने वाला है। लोकल मार्केट के अंदर आपको कुछ दिनों पहले ये प्री ऑर्डर पे मिल रहा था और प्री ऑर्डर पे आप इसको ऑर्डर कर सकते थे, तो फिर आपको जब भी लॉन्च हो जाएगा मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके स्पेक्स क्या हैं। और दोस्तों, ये जो स्पेक्स हैं क्या आपको 35,000 के अंदर सही मिल रहे हैं? क्या ये फ़ोन 35,000 के काबिल है? क्या ये आपको 35,000 का लेना चाहिए या फिर आपको किसी और मोबाइल की तरफ जाना चाहिए? तो वीडियो को पूरी देखिएगा, जिसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अच्छा फ़ोन है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने खालिद टेक्निकल चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाल रंग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसे हम इंशाल्लाह जो एयरटेक्स लॉन्च होगा तब गिव अवे में उसको एयरटेक्स दे देंगे। तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पहले बात करते हैं डिज़ाइन के हवाले से। तो आपको पता है जो हवावे है ओनर है, ये की कंपनी थी, इन्होंने सेपरेट ब्रांड से जो लॉन्च करने मोबाइल फ़ोन शुरू किए हैं। तो ओनर का जो एयरटेक्स का डिज़ाइन है वो क्या है मैं आपको बताता चलूँगा। आपको फ्रंट बैक की तरफ ग्लास मिलता है जो गोरिल्ला ग्लास 3 है। फ्रंट की तरफ बैक की तरफ का आपको कोई पता नहीं है, लेकिन आपको फुल एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है। नीचे की तरफ आपको दोस्तों एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो USB 2.0 है और साथ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है और माइक्रोफोन मिलता है। दोस्तों, ये आता है कि IPS डिस्प्ले के साथ जो एक नोच वाला डिस्प्ले, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कटआउट मिलता है, जैसे आपको नोवा 3i में मिला था, जैसे आपको मिला था P20 लाइट में, इसी तरह का आपको एक नोच देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके साथ आपको हाइब्रिड सिम नहीं मिलती है, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलती है, मतलब कि आप इसके अंदर 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड भी इंस्टॉल कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर, इसकी रैम और इसकी बैटरी के हवाले से कि इसकी क्या फीचर्स हैं बैटरी के अंदर और क्या क्या प्रोसेसर इसका दिया गया है, रैम कितनी दी गई है और आपके लिए कितनी चाहिए। दोस्तों, पहले डिस्प्ले के बारे से बात करते हैं। यहाँ 1080p का IPS आपको पैनल मिलता है जो 1080p का डिस्प्ले है और इसकी PPI रेट 369 है और इसका PPI रेट 396 है, जो काफ़ी अच्छा PPI है, आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक IPS पैनल है, मतलब कि इतना कोई आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। लेकिन जो हवावे है उसके डिस्प्ले जो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। फ़ोन का डिस्प्ले जो है एवरेज होने वाला है। इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है वो हवावे की तरफ से हाई सिलिकॉन 710 है, जो एक अच्छा प्रोसेसर है। ये मिड रेंजर के डिवाइस के अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको प्रोवाइड किया गया है। और उसके अलावा दोस्तों, यहाँ आपको GPU मिलता है बूस्ट के साथ, GPU बूस्ट के साथ, मतलब कि अगर आप गेमिंग करेंगे तो GPU बूस्ट होगा, उसकी वजह से आपको क्या होगा, गेमिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी मिलेगी, गेमिंग लैगिंग नहीं आएगी और आपकी गेम जो है काफ़ी स्मूथली रन हो सकेगी। दोस्तों, यहाँ आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला और 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में देखते हुए आपको 4GB रैम वाला वेरिएंट शायद इधर मिल जाए, लेकिन 6GB रैम वाला वेरिएंट यहाँ आपको मिलना मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको फ्रंट कैमरे का बता चलूँ, आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है 2.0 के अपर्चर के साथ। दोस्तों, यहाँ आपको बैक की तरफ डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसके साथ आपको LED फ्लैश मिलता है। जो पहला कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है 1.8 के अपर्चर के साथ और दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जो आपको पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी आसानी प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, देखने में यह है कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिलता है, कम से कम आपको 5 मेगापिक्सल का मिलना चाहिए। वैसे अगर 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है तो पोर्ट्रेट मोड में काफ़ी दुश्वारी आती है, कभी आपका पोर्ट्रेट सही आ जाता है, कभी उसकी जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो सही से नहीं हो पाता है, आपका कान कट जाता है अंदर में, मतलब कि तो कलर का ज़रा मसला आ जाता है। तो एवरेज आपको एक पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको मिल रही है 3750 mAh की बैटरी, जो एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 10 वाट के फास्ट चार्जिंग को। तो आपको एक माइक्रो USB के जरिए ये फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेगी। आखिर में बात आ गई इसकी प्राइस। तो प्राइस जो है दोस्तों, इसका आपको पता ही होगा कि इसकी 36,000 के करीब प्राइस आने वाली पाकिस्तान में। तो आपको मार्केट से आपको पता है कि थोड़ी बार्गेनिंग करके, थोड़ा सा लड़ बढ़ के और थोड़ा सा अपना तल्लक वास्ता अंदर डाल के तो आपको
तकरीबन 2-3 हज़ार लेस में मिल जाएगा। तो उसके अलावा अगर डिवाइस की बात कीजिए, ओवरऑल के डिवाइस कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, Vivo 11 Pro अच्छा है, ये अच्छा है, तो मैं आपको बेसिकली ये बताता चलूँ कि काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अगर आप लुक के हवाले से बात करते हैं, Vivo V9 का एक मसला ये है कि आपको बैक उसकी कैसी मिलती है और इसकी कैसी मिलती है। आप कंपेरिजन करके देखिएगा कि इसकी जो बैक है उसके अंदर बहुत अच्छी आपको लुक प्रोवाइड की गई है, काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव कलर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और जो आपको पता है जो Huawei का नोवा कलर है वो तो काफ़ी मशहूर हो चुका है, इस वजह से आप अगर नोवा के लिए स्पेशल ये लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपको कलर मिलता है और बैक फ्रंट ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड की गई है। फ़ोन की लुक ही नहीं अच्छी बल्कि इसका प्रोसेसर और रैम इसकी काफ़ी इंप्रेसिव है और इसकी इंटरनल स्टोरेज भी, जिसके साथ आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज भी दी गई है। आप और अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं अगर आप मेमोरी कार्ड अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। दोस्तों इसका कौन एक ये है कि इसके अंदर बैक की तरफ आपको जो एक पोर्ट्रेट मोड मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन आपको एवरेज क्वालिटी की पिक्चर्स वो प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों यहाँ एक मिड रीजन डिवाइस है तो इसके अंदर आपको एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कौन ये है कि इसके अंदर आपको टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो आपको ज़्यादातर 35,000 के डिवाइसेस में मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंडिया में लॉन्च हुआ था 13-14 हज़ार के करीब, तो अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होता तो 30,000 के करीब इसे होना चाहिए था, लेकिन ये 30,000 के करीब लॉन्च नहीं हुआ, ये 35,000 के करीब हुआ। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है काफ़ी ओवर प्राइस है, लेकिन आपको जो है ओनर अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर रहा है कम रेंज के अंदर। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप 35,000 के अंदर डिज़ाइन और परफॉर्मेंस दोनों देखना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस तो आप किसी और फ़ोन के ऊपर जा सकते हैं जहां आपको अच्छा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल सके, इससे भी लेटेस्ट, और उसके अलावा आपको 6 GB की रैम मिल सके कम से कम, जो आपको परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड कर देगा लेकिन आपको डिज़ाइन और लुक्स अच्छे नहीं दे पाएगा। अगर आप ये फ़ोन बाई करते हैं तो इसके अंदर आपको लुक्स, डिज़ाइन और जो है मुकम्मल आपको परफॉर्मेंस एक एवरेज मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगी एटेक्स का मुकम्मल मैंने आपको बताया कि क्या बायोडाटा है और इसको आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किस किस फीचर्स की वजह से आपको इसको बाई करना चाहिए, किस फीचर्स की वजह से नहीं बाई करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। इसी तरह की टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।